फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका टेक बेसिक के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम अपने कंप्यूटर ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे सीपीयू के बारे में, जो कि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पार्ट है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, आपके सारे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो हम सीपीयू के बेसिक जानकारी को इकट्ठा करते हुए हम चलेंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे, जहां पे हम देखेंगे कि एक सीपीयू फिजिकली दिखता कैसे है और मदरबोर्ड पे कहां पे लगता है और उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। कौन कौन सा सीपीयू मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से जनरेशन का है, कौन कौन सी कंपनी जो है सीपीयू बनाती है और प्रोवाइड करती है, ये सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। टिपिकल चीजें जो होंगी, जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ताकि आप जो है बहुत ही सरल भाषा में सारी चीजों को समझ पाए। हमारा मोटिव दोस्तों है प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि आप किसी भी एजुकेशन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, इस चीज को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सा सीपीयू है, कौन सा मदरबोर्ड है और कौन सा चीज कहां पे लगता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों, इन सारी चीजों को बताते हुए, प्रैक्टिकल चीजों को दिखाते हुए वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो कृपया पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान मिल पाए, संपूर्ण जानकारी मिल पाए एक कंप्यूटर के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक जानकारी पहुंचे कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर एक हवा ना रहे उनके लिए। कल को जब कंप्यूटर उनके सामने खुला पड़ा हो, कल को जब वो कंप्यूटर देखे, तो उसको एक बाकी मशीन की ही तरह ट्रीट करें। तो यही आपसे गुजारिश है। बाद बाकी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है आपके लिए अच्छे अच्छे और टेक वीडियोस बनाने का। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, आपने अगर थ्योरेटिकली देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, पेपर में देखा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या चीज है, कितना बड़ा चीज है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो आपको पेपर पे दिखता है और प्रैक्टिकली आप चीजें देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वही चीज सीपीयू के साथ है। सीपीयू हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। ये वही चीज है जो आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, लॉजिक सर्किट्स होते हैं इसके अंदर, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है। एक तरीके से कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल कंप्यूटर क्या करेगा आपका, उसको ये सारा इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है, और उसके आसपास जितने भी पेरिफेरल्स लगे रहते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मेमोरी है, अदर गैजेट्स जो भी लगे हुए हैं, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है और आपके इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करता है उन तक, ताकि आप सही तरीके से काम कर पाए। तो एक सीपीयू का फंक्शन यही है। सीपीयू प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो जो मेन वर्ल्ड वाइड कंपनीज है वो दो है। एक जो है वो इंटेल है, और दूसरी की अगर हम बात करें तो वो है एएमडी। इंटेल के सीपीयूज बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत सारे लोग जो है यूज करते हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है इंटेल बेस्ड आते हैं, बट एएमडी बेस्ड भी कंप्यूटर आते हैं और वो भी मार्केट में फेमस है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिवाइस चाहिए, किस तरीके का डिवाइस चाहिए, उसका किस तरीके से आपको यूज करना है। तो जो AMD यूज करते हैं वो AMD प्रेफर करते हैं, जो इंटेल यूज करते हैं वो इंटेल यूज करते हैं, और दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस का भी फर्क है। तो इसी वजह से इंटेल के कंपैरिजन में AMD थोड़ा लोगों को महंगा लगता है, या फिर इंटेल जो है कुछ लोगों को महंगा लगता है। बट बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका चॉइस कैसा है और किस तरीके का आप जो है कंप्यूटर अपने एंड पे चाहते हैं। कम से कम बजट में, ज्यादा से ज्यादा बजट में, जैसा आप प्रोसेसर यानी कि सीपीयू यूज करेंगे, वैसा आपके कंप्यूटर का दाम होगा। कहने का मतलब कि अगर हाई प्रोफाइल जो है आप 9th जनरेशन सीपीयू ले रहे हैं, प्रोसेसर ले रहे हैं, तो उसका जो है प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर आप जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कोर 2 ड्यूअल कोर प्रोसेसर ले रहे हैं, तो उसका प्राइस कम होगा, उसके हिसाब किताब से होगा। अगर हम सॉकेट की बात करें तो ये सारा चीज सॉकेट
AMD का सॉकेट जो है वो अलग होता है और इंटेल का जो है वो सॉकेट अलग होता है। मदरबोर्ड भी जो है वो AMD स्पेसिफिक होता है आपका और इंटेल स्पेसिफिक होता है बिकॉज ऑफ द सॉकेट डिफरेंस। दोनों का जब आप सॉकेट देखेंगे तो दोनों का सॉकेट जो है अलग अलग होता है लगाने का। जो हम मदरबोर्ड पे लगाते हैं उस सॉकेट में जो CPU को हम लगाते हैं तो वो सॉकेट दोनों का डिफरेंट होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा हैक नहीं है, बस आपको चीज़ों को जानना है और ये देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में जाकर के एक नॉर्मल CPU को परचेज कर सकते हैं, एक हाई प्रोफाइल CPU को परचेज कर सकते हैं, या AMD के CPU को परचेज कर सकते हैं, या इंटेल के CPU को परचेज कर सकते हैं और आप उसको अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, अपने मदरबोर्ड के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने मदरबोर्ड ले लिया और मार्केट में गए और CPU आपने खरीद लिया और उस पर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। सॉकेट डिफरेंस जो मैंने बताया वो होता है और साथ में मदरबोर्ड जो है कुछ जनरेशन तक ही आपके CPU को या प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो ये भी कंपैटिबिलिटी आपको अपने एंड पे चेक करनी होती है, देखनी होती है कि मेरा मदरबोर्ड, मान लीजिए कि कोई डुअल कोर प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है और वो कहता है कि मैं i3 तक ही सपोर्ट करूंगा मदरबोर्ड, तो आप उस पर i5 प्रोसेसर नहीं लगा सकते हैं। भले ही उसके सॉकेट का प्रोसेसर i5 ले आए, लेकिन आप उस पर लगा करके यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो मदरबोर्ड उसके कंपैटिबल में नहीं होगा, उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब में नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ और वहां चल के देखते हैं कि एक CPU देखने में होता कैसा है, किस तरीके से उसको मदरबोर्ड पे लगाते हैं और क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको इन फ्यूचर आने वाले प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन मदरबोर्ड और जैसा कि मैं आपको पहले ही कई सारे वीडियो में दिखा चुका हूं कि ये हमारा CPU यहाँ पे रहता है। ये CPU का कूलेंट फैन है जो कि CPU को ठंडा रखता है। तो चलिए हम इस फैन को हटाते हैं और CPU को इससे बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कूलेंट फैन जो CPU को कूल करने के काम आता है। इसे मैंने बाहर निकाल दिया है और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है मेन CPU लगा हुआ है। तो चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। और ये है हमारा CPU। ये देखिए बहुत ही छोटा सा CPU है। जैसा कि देखने में मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे कहने में जो है लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा चीज़ होगा या हुआ होगा, लेकिन दिस इज़ द मेन CPU। आप देखिए इसके ऊपर स्पेक्स दिया हुआ है इंटेल पेंटिनम G3260 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का CPU है। ये डुअल कोर CPU मैंने लिया था ऑफ 7th जनरेशन। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ पे ये सारे जो है ये पिंस हैं जो कि पिंस मदरबोर्ड पे कनेक्ट रहते हैं और यही CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सारा चीज़ काम करता है। आपके इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करता है, आपके आउटपुट को कंट्रोल करता है, बाकी गैजेट्स है, माउस है, कीबोर्ड है, मेमोरी है, सब चीज़ को ये मैनेज करता है और इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है। तो देखिए ये कितना छोटा सा है और सबसे जो है इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का यही है। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसको कहते हैं वो यही है। तो चलिए हम एक साइड रख देते हैं और जिस मैं आपको सॉकेट की बात कर रहा था या मदरबोर्ड पे जो खांचा होता है उसकी बात कर रहा था, वो देखिए ये है। यही वो स्लॉट्स है जिसमें हम जो है CPU को लगाते हैं और फिर इस तरीके से जो है उसको हम अटैच कर देते हैं इसके साथ ताकि सही तरीके से इस पर बैठ जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं बता दूं कि CPU के ऊपर ये फ़ैन कूलेंट जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये फ़ैन नहीं होगा आपका तो ये आपका काम नहीं करेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। या फिर ये सही तरीके से अगर फिट भी नहीं होगा तो भी आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, काम नहीं करेगा। इसको जो फिक्स करने का तरीका है वो बहुत ईजी है। आप देख रहे होंगे कि इसके बैक एंड पे ये चीज़ें दी गई है, बस इसको पुश करना होता है और इसको आप रोटेट कर दीजिएगा तो ये इस तरीके से जो यहाँ मदरबोर्ड पे खांचे दिए गए हैं इसमें ये बैठ जाता है और लॉक हो जाता है। CPU के अगर पावर सप्लाई की हम बात करें तो देखिए यहाँ से हम CPU को जो है
अलग से पावर सप्लाई देते हैं और मदरबोर्ड का मेन पावर सप्लाई जो है यहाँ से जाता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बाकी चीज़ों को जो पावर जाता है जैसे कि रैम हो गया या अदर सर्किट्स हैं उसको जो जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ से जाती है। बट सीपीयू को जो है सेपरेट पावर सोर्स हम देते हैं यहाँ से। और सीपीयू के लिए अगर एसएमपीएस के आप वायर को देखेंगे तो उसमें अलग से मेंशन होता है कि कौन सा वायर आपने सीपीयू के लिए यूज़ करना है। अब दोस्तों बात आती है कि किस तरीके से हम मदरबोर्ड पे सीपीयू को लगाएं, कैसे पता करें कि सीपीयू को किस तरीके से हम मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन दिया गया है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से ये जो है इंडिकेशन आपको मदरबोर्ड पे भी मिलता है, जहाँ पे आप इसको ईजिली जो है वो बैठा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस पर बिठा दिया है और ये परफेक्टली बैठ गया है। जैसा कि इसका खांचा बना हुआ है उस खांचे में बहुत ही परफेक्टली बैठ गया है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरीके से एक सीपीयू को जो है मदरबोर्ड के स्लॉट में डालना है। अगर आप इसी के जगह पे अगर AMD का प्रोसेसर लेंगे तो उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिफरेंट होगा, उसके जो है यहाँ पे पिंस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और उसको लगाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन सभी सीपीयू पे इंडिकेशन दिया रहता है, सभी मदरबोर्ड पे आपको इंडिकेशन दिया रहता है कि आपने किस तरीके से लगाना है। आपने इसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जैसा जो इंडिकेशन दिया गया है उसके हिसाब किताब से लगाएंगे तो वो परफेक्टली बैठ जाएगा और इस तरीके से जो है आप मदरबोर्ड पे इसको लगा सकते हैं। अब ये जब बैठ गया तो इसके ऊपर जो है हम इस कूलेंट को, फैन को लगा देंगे। बट उससे पहले हम इस पे जो है वो कूलेंट पेस्ट लगाते हैं, जैसा कि पहले आपने देखा कि उसमें लगा हुआ था, यहाँ पे लगाते हैं और फिर हम उसको इस तरीके से अटैच कर देते हैं ताकि जब सीपीयू गर्म हो तो वो हीट को सक करके इस फैन के थ्रू जो है वो बाहर फेंके। आपने कई बार देखा होगा कि सीपीयू जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने लगता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है और उस समय आपका फ़ैन भी बहुत तेज़ी से घूमता है, मीन्स दैट कि आपका सीपीयू गर्म हो रहा है और उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो है हीट सक करके बाहर फेंकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं फ़ैन को लगा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला है कि फ़ैन को लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से फ़ैन को लगा सकते हैं ताकि जो है ये फ़ैन का केबल सही तरीके से वहाँ तक पहुँच जाए, स्लॉट में पहुँच जाए मदरबोर्ड के। आपने जस्ट इसको प्रेस करना है और इसको रोटेट कर देना है। ये देखिए, ये बैठता चला जाएगा। अब ये देखिए, बहुत ही परफेक्टली जो है ये फ़ैन जो है सीपीयू के ऊपर बैठ गया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, इसका मतलब जो है ये परफेक्टली बैठ गया है। ये कुछ बेसिक डिटेल थी सीपीयू के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा मोटा मोटा कि एक सीपीयू दिखता कैसा है फिजिकली, मदरबोर्ड पे उसको क्या क्या लगाते हैं और क्या क्या कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो सीपीयू सही तरीके से बैठ जाए। अब रही बात कि हम क्या सीपीयू सेपरेटली मार्केट से खरीद सकते हैं अलग से। जी हाँ दोस्तों, आप जो है मार्केट से खरीद सकते हैं। आप कंपनी के इंटेल के वेबसाइट पे जा सकते हैं, AMD के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप सीपीयू जो है डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अब अपने मदरबोर्ड के स्पेक्स के हिसाब किताब से, आपके मदरबोर्ड के कंपेटेबिलिटी के हिसाब किताब से, और उसको आप अपने मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा, ये सीपीयू से रिलेटेड बेसिक जानकारी कैसे लगी। आप अपना फीडबैक और व्यू शेयर कीजिए ताकि और अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना सकूं और अच्छा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इसमें डाल सकूं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो।